Exercise 5.2 question number 1. Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D the common difference and AN the nth term of the AP. यानी जो A दे रखा है वो फर्स्ट टर्म है, जो D दिया है वो कॉमन डिफरेंस है और हमारे पास जो AN है वो क्या है nth टर्म ऑफ द AP है। ठीक है, हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं जिसमें हमें A इक्वल टू 7 दे रखा है, D इक्वल टू 3 दिया है, n इक्वल टू 8 दिया है और an को फाइंड करना है हमें। an वाला फॉर्मूला हमने करा था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और ये d। an यानी n के जगह पे रखना है 8 रखना है, तो a 8 को निकालेंगे, a के जगह पे हमें रखना है 7 प्लस n के जगह पे 8 माइनस ब्रैकेट ये 1 आ गया यहाँ से, d के जगह पे हमें रखना है 3। 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3, पहले मल्टीप्लाई होगी फिर आइडिया माइनस होता है, तो 7 ऐसे ही रहेगा, बीच में प्लस 7 3 जा 21, ऐड कर लेते हैं इसे तो कितना आ जाएगा 28। ये हमारे पास क्या आया है an। जो हमें सेकंड पार्ट दिया है उसमें a है हमारे पास माइनस का 18, d हमें फाइंड करना है क्योंकि d की जगह ब्लैंक है। उसके बाद n हमें दे रखा है 10 और an दिया है 0। हमें an वाला फॉर्मूला लगाना है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a के जगह रखना है हमें माइनस का 18, बीच में प्लस n के जगह पे रखना है 10 माइनस 1, d के जगह में d वैल्यू फाइंड करनी तो d को ऐसे रहने देते हैं और an के जगह पे क्या रखना है 0, यहाँ वैल्यू रख देते हैं 0। ये माइनस का 18 है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा प्लस में, तो 18 प्लस 0 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और ये 10 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास 9 d है। इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ है। 9 इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 9 को इधर भेज देते हैं तो कितना आ जाएगा 18 अपॉन में 9 इक्वल टू में आएगा d। 9 1 जा 9 2 जा, तो हमारे पास d कितना आ गया 2 आ गया। यही हमें फाइंड करना था। पार्ट 3 में a हमें फाइंड करना है, d हमें इक्वल टू माइनस का 3 दिया है, n इक्वल टू हमें जो दिया है वो है 18 और जो an दिया है वो है माइनस का 5। an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की जगह रखना है माइनस 5 इक्वल टू a की जगह a रखेंगे क्योंकि हमें इससे फाइंड करना है, n की जगह 18 माइनस फिर 1, d की जगह माइनस का 3, माइनस 5 इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 17 मल्टीप्लाई माइनस 3 है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 17 3 जा 51 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस a इक्वल टू -5। माइनस 51 को क्या करते हैं इक्वल टू के इस साइड लेकर जाते हैं, तो ये आ जाएगा -5, ये इधर गया तो प्लस का हो जाएगा 51 इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा सिर्फ a बचेगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 51 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 46। 51 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन, इसलिए यहाँ पर भी क्या है प्लस का साइन ही रहेगा और a इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 46। पार्ट 4 में a इक्वल टू माइनस का 18.9 दिया है, d इक्वल टू में जो दिया है 2.5, n हमें फाइंड करना है और an इक्वल टू हमें जो दिया है 3.6। an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की जगह रखना है 3.6 इक्वल टू a की जगह है माइनस 18.9, बीच में प्लस n की जगह पे n ही रखेंगे, n क्योंकि फाइंड करना है, d की जगह रखना है हमें 2.5। ये माइनस का 18.9 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू इधर जो बचा है वो है n-1 और
2.5 मल्टीप्लाई में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 22.5 हो जाएगा ऐड करने के बाद। इधर ये 2.5 मल्टीप्लाई में जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो ये आगे डिवाइड में 2.5 इक्वल टू में क्या बचा है n-1। इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट से पॉइंट को उड़ा देते हैं। 25 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9, n-1 इक्वल टू 9 आ रहा है। n को यहीं रोकेंगे, 1 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 9 + 1 यानी कितना हो गया 10 हो गया। n हमारे पास कितना आ गया 10। पार्ट 5 में a इक्वल टू हमें जो दिया है 3.5, d इक्वल टू दिया है 0, n इक्वल टू दिया है 105, an हमें फाइंड करना है। an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, an इक्वल टू a + n-1 d। an फाइंड करना है, इसको कुछ नहीं करना है। a के जगह पे रखना है 3.5, बीच में प्लस, n के जगह पे रखना है 105, -1 आ जाएगा, d के जगह रखना है 0। ये 3.5 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 104 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 है। 3.5 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई जब 104 की 0 से होगी या किसी की भी 0 से मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है 0 हो जाता है। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5, यानी an हमारे पास कितना आ गया 3.5। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यानी नीचे हमें चॉइस वाले क्वेश्चन दिए हैं, हमें उसमें आंसर पर टिक करना है और जस्टिफाई करना है वो आंसर हमने क्यों लिया। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं 30th टर्म ऑफ द AP, और AP हमें दे रखी है, क्या हो जाएगा हमें 830 को निकालना है, 30 टर्म को निकालना है। जो हमें A1 दे रखा है, यानी जो A दिया है वो हमारे पास है 10, जो A2 दिया है वो हमारे पास है 7। हम D कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से D कैलकुलेट करते हैं पहले। D इक्वल टू होगा A2 माइनस A1, A2 है हमारे पास 7 माइनस A1 है हमारे पास 10। D इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस होगा माइनस, ये हो जाएगा 3, इन 10 में 7 माइनस करा तो 3, 10 बड़ा है माइनस का साइन, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस का साइन आएगा। D इक्वल टू आ गया हमारे पास -3। अब हम क्या करते हैं, an वाला फार्मूला लगाते हैं और A30 को कैलकुलेट कर देते हैं। a + n-1 d, A30 निकालना है, यानी n के जगह पे 30 वैल्यू पुट करनी है। a के जगह पे कितना आ जाएगा 10 + 30 - 1, d के जगह हमें रखना है -3। ये 10 सेम ऐसे ही, प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 29, मल्टीप्लाई में रहेगा -3। पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड या माइनस होता है, तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, ये 29 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 जा 27 का 7, 2 कैरी, 3 2 जा 6 7 8, और यहाँ पे क्या रहेगा एक माइनस भी रहेगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास 10, ये प्लस माइनस की जब मल्टीप्लाई की तो -87। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस, 87 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 77। 87 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन आएगा, यानी 30 टर्म जो हमारे पास A30 वो हमारे पास क्या आई -77, यानी ऑप्शन C करेक्ट है। यानी 11 टर्म हमें निकालनी है, A11 निकालना है, और जो AP दी है हमें उसमें जो हमें A है यानी फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास -3 है, A2 जो हमारे पास है वो है -1/2। D कैलकुलेट कर लेते हैं हम पहले। D कैसे कैलकुलेट होगा, A2 - A1, A2 के जगह रखना है -1/2, बीच में ये वाला माइनस का साइन, फिर A1 की जगह रखेंगे -3, -1/2 सेम ऐसे रहेगा, ये माइनस और ये माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा हमारे पास +3। डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -1 की मल्टीप्लाई किससे होगी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा -1, बीच में प्लस का साइन है प्लस रखते हैं, 3 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, 3 2 जा 6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5/2। 6 बड़ा है जिसके आगे प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा प्लस का साइन ही आएगा। ये हमारे पास क्या आया है
डी आया है। डी हमारे पास क्या आ गया 5/2। अब हम कैलकुलेट करते हैं A11 को। AN वाला फॉर्मूला लगाते हैं, A + n-1 D। A11 A की जगह रखना है -3 प्लस n की जगह पे 11 -1 D की जगह रखना है 5/2, जो भी हमने कैलकुलेट करा था। ये आ जाएगा -3 प्लस इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया 10 मल्टीप्लाई है 5/2। सही है, 2 से करते हैं, 2 1 जा 2 5 जा, ये -3 ऐसे ही रहा, ये प्लस 5 और 5 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 25। माइनस प्लस होता है माइनस, 25 में से जब 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22। 25 बड़ा है जिसका आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस का साइन ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया A11 आ गया हमारे पास 22।